Hey guys, welcome back to channel. First six questions of chapter अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर क्लास 11th अकाउंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर मेंशन्ड है और इस क्वेश्चन को आप पीडीएफ फाइल में से भी देख सकते हैं, जो कि हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर उसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ फाइल का, उसे आप डाउनलोड कर वहाँ पर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो हम कर चुके हैं और जो हम इन फ्यूचर करने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर के सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस जो कि पीडीएफ फाइल में मैंने आप सबको बता रखे हैं। तो आज उस सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 7 की डिस्कशन होने वाली है। एंड द बुक आई एम यूजिंग इज़ द डीके गोयल बुक, अकाउंटेंसी की बुक, जो कि ऑथर डीके गोयल के द्वारा है। उस बुक का मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, बट इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देख सकते हैं जो डीके गोयल बुक को यूज़ कर रहे हैं। ईच एंड एवरी पर्सन हु वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कैन वॉच दिस वीडियो एंड लर्न द कंसेप्ट। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, जिस भी पर्सन ने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं उसमें उन क्वेश्चंस में हमने कहीं सारे इम्पॉर्टेंट, वी कैन से इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है। तो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देख लें अगर आपके कंसेप्ट्स अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 7 और इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं? वी हैव टोटल 7 ट्रांजेक्शन्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, let me check once again. No, there are 8 transactions. 7 transactions are there and one is on the other page, right? So let's start. So this is the format. ये हमारा format रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिगार्डिंग 1 second. Yes, now the whole question is visible. Let's start. फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास? फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्या लिखा हुआ है? यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ रॉयल ट्रेडर्स। रॉयल ट्रेडर्स एक कंपनी है, उस कंपनी ने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स अपने बिजनेस में की हैं और हमने उन सभी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में शो करना है। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन यहाँ लिखी है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट मैं आपको हर बार बता चुकी हूँ कि ये 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करता है, एक कैश अकाउंट और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो पैसा या जो भी गुड्स या जो भी स्टॉक या जो भी चीज़ एक ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो उस कैपिटल को क्या होगा? इंक्रीज़ होगा जब बिजनेस में कैश आएगा बाय द ओनर। तो एक हमारे पास कैश इंक्रीज़ हो जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या इंक्रीज़ होगा? दूसरी हमारी जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। कितनी अमाउंट से? 1,20,000। क्योंकि कितना इन्वेस्ट किया गया है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और कैश कितना है? ₹1,20,000। तो कैश इंक्रीज़ होगा और दूसरी साइड हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी ₹1,20,000 से। आई होप सो गाइज आपको ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझ में आई है। ये हमने क्या इफेक्ट डाले हैं? पॉजिटिव साइन क्यों लगाया है पता है सबको? क्योंकि बिजनेस में जब कोई चीज़ आती है तो पॉजिटिव साइन, और अगर बिजनेस से वो चीज़ जा रही है तो हमें नेगेटिव साइन का यूज़ करना है। तो बिजनेस में कैश आया तो 1,20,000 को हमने प्लस साइन यूज़ किया और ये बिजनेस जो है जो जिस पर्सन ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है उस पर्सन के द्वारा वो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैश की फॉर्म में कैपिटल आई है तो कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। कितने अमाउंट से? 1,20,000। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास? लेट्स सी। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स को परचेज किया गया है फॉर कैश। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में गुड्स आई हैं और बदले में हमने क्या दिया है? कैश दिया है। जब हम कोई चीज़ परचेज कर लाएंगे तो बदले में कुछ तो देना होगा ना, तो बदले में कैश दिया है और खरीद कर क्या लाए हैं? गुड्स। गुड्स को अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? स्टॉक। दैट मीन्स हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा कितने अमाउंट से? 10,000। सो 10,000 से हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। बिजनेस में आया है इसीलिए पॉजिटिव साइन, और दूसरा कैश
कैश रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हमने कैश के बदले गुड्स को खरीदा है। तो कैश बिजनेस से गया तो -10,000 और स्टॉक बिजनेस में आया इसीलिए +10,000। बट इस ट्रांजेक्शन को लिखने से पहले आपको ऊपर के जो बैलेंसेस हैं उन्हें क्या करना है, नीचे ब्रॉट डाउन करना है। तो = 1,20,000 और इस साइड भी क्या होगा 1,20,000। आपको मेक श्योर करना है कि आपका असेट साइड का टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड का जो है आपका टोटल के इक्वल हो। तो हमारा आ रहा है 1,20,000 = 1,20,000। सो ये क्या शो कर रहा है कि हमने सही से ट्रांजेक्शन को सॉल्व किया है। तो सेकंड ट्रांजेक्शन हमने कर ली। अब फिर से सेकंड ट्रांजेक्शन कर ली है तो फिर से बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना है। 1,20,000 - 10,000 = 1,10,000 राइट, प्लस 10,000 और इधर वाली साइड तो कोई इफेक्ट नहीं है तो एज इट इज़ 1,20,000 बैलेंस को नीचे हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। तो असेट साइड का टोटल कितना बन रहा है 1,10,000 प्लस 10,000 कितना आएगा 1,20,000 और इस साइड भी 1,20,000 है। दैट मीन्स दोनों साइड हमारी बैलेंस हो गई है, इस साइड भी 1,20,000 और इस साइड भी 1,20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव हुआ है कितने अमाउंट का 5,000। रेंट रिसीव मतलब हमारे कंपनी में आया है, हमारे बिजनेस में वो आया है। बिजनेस की क्या है, इनकम है। बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी होगी जिसको उसने रेंट पर दे रखा था और उस प्रॉपर्टी से बिज़नेस को कोई इनकम अर्न हुई है तो वो बिज़नेस की इनकम हुई। और इनकम का इम्पैक्ट मैंने आपको बताया है उससे कहाँ पर डलता है कि अब जब बिज़नेस इनकम अर्न करता है तो वो कैश की फॉर्म में आएगी। एक तो बिज़नेस की कैश इंक्रीज़ हो जाएगी और दूसरा बताइए, पता है ना आप सभी को, मैंने बहुत बार एक कंसेप्ट बताया है, जिसने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे उन्हें पता होगा। दूसरा हमारे पास जो हमारी कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। एक तो कैश इंक्रीज़ और दूसरा कैपिटल इंक्रीज़, क्योंकि रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है। रिसीव का मतलब कंपनी में आना, और जब बिज़नेस में कोई इनकम अर्न होती है तो उससे बिज़नेस की जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो कितने अमाउंट से हुआ, 5,000 से रेंट रिसीव हुआ तो क्या क्या होगा, कैश इंक्रीज़ होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। तो +5,000 इन कैश और प्लस सेम 5,000 इन कैपिटल। ठीक है, रीज़न आप सभी को पता होगा और मैंने आपको बता भी दिया है कि जो भी रेंट हमें रिसीव होता है या कोई कमीशन रिसीव होती है, कुछ भी अगर हमें एज अ इनकम रिसीव होता है बिज़नेस को, तो उससे बिज़नेस की कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है। कोई भी अगर आपके पास प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, तो उससे बिज़नेस के जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ होती है। और उसके अपोजिट अगर आपके बिज़नेस में कोई एक्सपेंस होता है या बिज़नेस में से ड्राइंग्स होता है बिज़नेस में, दैट मीन्स ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करता है, कोई और चीज़ बिज़नेस की विड्रॉ करता है, तो उससे बिज़नेस को लॉस होता है तो कैपिटल रिड्यूस होता है। ठीक है, कैपिटल में कोई भी चीज़ इनकम होगी तो ऐड की जाएगी और बिज़नेस का अगर एक्सपेंस होगी तो वो रिड्यूस कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अभी पहले बैलेंसेस को हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। 1,10,000 प्लस 5,000 = 1,15,000 प्लस 10,000 = 1,20,000 प्लस 5,000 = 1,25,000। ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितने रुपीज़ के रिगार्डिंग, 2,000 रुपीज़ की हमारे पास बिजनेस में सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का कंसेप्ट भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में शायद समझाया था, नहीं लास्ट वीडियो में ही समझाया है बिल्कुल, जिसमें मैंने आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो कंसेप्ट है वो समझाया था। ठीक है, तो जिसको नहीं पता है वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखें, मैंने डिटेल में उस कंसेप्ट को समझाया था। अब मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ होते हैं और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो बिज़नेस की एसेट्स होते हैं। जैसे ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, दिस विल बी नोन एज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस का ये प्रीपेड इंश्योरेंस है दिस विल बी कंसिडर्ड एज द असेट ऑफ बिजनेस। क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब कि अभी तक एक्रू पड़ा हुआ है, अभी तक बिजनेस ने पे नहीं किया है। अगर अभी तक पे नहीं किया है दैट मीन्स इन फ्यूचर पे करेगा, और जब इन फ्यूचर पे करेगा तो उसे हम क्या मानते हैं, बिजनेस की लाइबिलिटी। और प्रीपेड इंश्योरेंस दैट मीन्स कि वो एक्सपेंस ऑलरेडी बिजनेस ने कर दिया है, अभी ड्यू भी नहीं हुआ है, तो जो चीज़ पहले टाइम से पहले बिजनेस ने जिस चीज़ की पेमेंट कर दी है वो बिजनेस की असेट कहलाती है। ठीक है,
तो सैलरी आउटस्टैंडिंग बिजनेस का एक्सपेंस है, राइट, क्योंकि बिजनेस को इन फ्यूचर अभी पे करनी है। तो इससे एक्सपेंस मैंने अभी आपको बताया कि उससे क्या होता है, बिजनेस की जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है। तो 2000 से हमारी एक तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, और दूसरा क्या होगा, लाइबिलिटी, जो बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। और उसी तरह एसेट्स में क्या होगा, एक तो बिज़नेस की जो एसेट्स हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है तो असेट इंक्रीज हो जाएंगी, और दूसरा प्रीपेड इंश्योरेंस दैट मीन्स जो ऑलरेडी पे कर दिया है, अगर वो पे कर दिया है दैट मीन्स कैश की फॉर्म में पे किया होगा तो कैश हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारे पास इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितने अमाउंट की थी, 2000, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने अमाउंट के थे, 1000। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो 2000 की थी उससे क्या होगा, एक तो कैपिटल कम करनी है कितनी, 2000 के लिए, और दूसरा हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ कर देनी है 2000 के लिए। लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग सैलरी के रिगार्डिंग अलग से मैंने कॉलम बनाया हुआ है, यू कैन सी हेयर। ये आपको फॉर्मेट बना बनाया नहीं मिलेगा, यू हैव टू मेक दिस फॉर्मेट फ्रॉम योर ऑन, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अब फिर से बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करेंगे, तो बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। और आपको ये मेक श्योर करना है कि हर स्टेप पर, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आपका जो असेट साइड का टोटल है वो किसके टोटल के इक्वल होना चाहिए, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल साइड के टोटल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1,25,000 माइनस 2000 कितने हो जाएंगे, 1,23,000। तो 1,23,000 प्लस 2000 कितना होता है, 1,25,000। क्या इस साइड का टोटल भी 1,25,000 है, तो आप देख सकते हो कि 1,25,000 ही है। दैट मीन्स आप क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का इम्पैक्ट भी मैंने आपको बता रखा है कि एक लाइबिलिटी साइड और एक एसेट साइड पर, सॉरी, ये प्रीपेड इंश्योरेंस का जो इम्पैक्ट है वो किस पर, एक असेट साइड पर और एक कैश साइड पर। तो इससे क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस है दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपकी कंपनी ने ऑलरेडी ड्यू होने से पहले पेमेंट कर दिया जिन एक्सपेंसेस की, दैट मीन्स एक तो अगर पेमेंट हो गई है तो कैश रिड्यूस हो जाएगी -1000, राइट। और दूसरा बिजनेस की जो क्या है, बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, कितने अमाउंट से, 1000 से। एसेट साइड पर ही मैंने कॉलम बना रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग भी एक अलग से, ठीक है। तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की जो ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है इन दोनों कंसेप्ट में तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है प्रीवियस वीडियो को प्लस इस वाली वीडियो को दोबारा देखें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टिल कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन तो है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। और प्लीज़ पूछा करो, बताया करो क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो बताओ कि इस तरह से नहीं, इस तरह से पढ़ाओ। तो जो भी आपको है मतलब आप इजीली फ्रीली वहाँ पर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो अभी हमें बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना है क्योंकि हमने 4th नंबर ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। नाउ वी विल ब्रॉट डाउन द बैलेंसेस। तो बैलेंस कितना आ रहा है, 1,14,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 1,23,000। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपको हर बार मैं दोबारा बोल रही हूँ कि बैलेंसेस को चेक करते चलना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। असेट साइड का टोटल 1,25,000 आ रहा है तो इस साइड का टोटल भी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का टोटल भी कितना आना चाहिए, 1,25,000। तो चेक कर लेते हैं, 2,000 प्लस 1,23,000, 1,25,000 ही आ रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन सही से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड, 6th नंबर ट्रांजेक्शन। क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड इंटरेस्ट कितनी अमाउंट, ₹700 इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। जैसे ऊपर 3rd नंबर ट्रांजेक्शन पर कंपनी को रेंट रिसीव हुआ था, यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। और जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तो दैट मीन्स बिजनेस में कैश आएगी और बिजनेस की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो जो इम्पैक्ट रेंट रिसीव ट्रांजेक्शन का था, कैश में इंक्रीज प्लस कैपिटल में इंक्रीज, वही सेम इम्पैक्ट इस वाली ट्रांजेक्शन का भी होगा। तो कैश में कितना इंक्रीज, 700,
और 700 से ही इंक्रीज़ हो जाएगा हमारी कैपिटल में। ठीक है गाइस, अब फिर से बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन करना है। 1,14,700 प्लस 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 1,23,700। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया और बैलेंसेस को ब्रोल डाउन कर लिया। लास्ट 2 ट्रांजेक्शन्स हमारे पास रहती हैं। सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है हमारे पास है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स को अब बेचा है फॉर कैश। क्या लिखा हुआ है? फॉर कैश, कैश के बदले बेचा है। दैट मीन्स आपने स्टॉक को कंपनी से निकाला और कंपनी में क्या आया? कंपनी में कैश आया। और उन गुड्स को जिन गुड्स को आपने कंपनी से निकाला है उन गुड्स की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 5,000। और आपने बेचा कितने में है? 7,000। दैट मीन्स कस्टमर से आप पैसा ले रहे हो 7,000, आपकी गुड्स की वैल्यू थी 5,000 और कैश में आपने ये ट्रांजेक्शन की है। तो इसका सीधा सा जो बात हुई, जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस तरह से पड़ेगा? दिस विल बी कंसिडर्ड एज द सेलिंग प्राइस, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स दैट आर सोल्ड बाय बिजनेस, राइट। तो 7,000 माइनस 5,000 क्या होगा? बिजनेस का प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस का एक्सेस है ओवर द कॉस्ट प्राइस तो उसे प्रॉफिट बोलेंगे, राइट। और जो भी प्रॉफिट होता है मैंने आपको बता रखा है उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। तो 7,000 माइनस 5,000 कितना? 2,000। तो 2,000 से कैपिटल इंक्रीज होगा। और जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दैट मीन्स जो प्राइस आपको कस्टमर पे करने वाला है, तो जो चीज़ आपको कस्टमर देने वाला है वो क्या होगा? उससे हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और जो चीज़ आपकी वैल्यू थी, जो गुड्स की वैल्यू थी, तो जो गुड्स जा रही हैं तो स्टॉक आपका कितने से कम होगा? कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि गुड्स की जो वैल्यू थी जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखी थी वो कितनी थी? 5,000। तो 5,000 से स्टॉक कम हो जाएगा, 7,000 कस्टमर से आएंगे इसलिए कैश इंक्रीज हो जाएगा और 2,000 का प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट के कारण कैपिटल में इंक्रीज आ जाएगा 2,000 का। तो ये इम्पैक्ट होगा इस ट्रांजेक्शन का और ये हमें रिकॉर्ड कर देना है। तो जो जो लिखा है वो कर दो। 5,000 से क्या करना है? स्टॉक को कम करना है, कर दो। 2,000 से कैपिटल को इंक्रीज़ करना है, ये भी कर दो। और उसके बाद कैश को कितने से इंक्रीज़ करना है? 7,000 से प्लस 7,000 भी कर दो। ठीक है, तो ये था हमारे पास 7th नंबर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट। अब क्या करना है? बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन करोगे। सो 1,14,700 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 1,21,700 प्लस 10,000 माइनस 5,000, 5,000 आएगा प्लस 1,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 1,23,700 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 1,25,700, राइट। आप दोनों साइड को चेक कर सकते हो ताकि आप ये मेक श्योर कर सको कि दोनों साइड के जो बैलेंसेस हैं वो इक्वल हैं। दिस इज़ द असेट साइड एंड दिस इज़ द लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास। ये 7 ट्रांजेक्शन्स हमने कर ली हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट 7 ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया है काउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में। अब लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमारी रहती है वो कौन सी है? वो है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। दिस इज द लास्ट ट्रांजेक्शन। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बाय ₹500। 500 रुपये की जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं बाय फायर। तो 500 रुपये से जो चीज़ का आपका नुकसान हो गया है, दैट मीन्स लॉस हुआ है ना। ये बिजनेस का प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है ना। तो लॉस का मैंने आपको क्या बता रखा है, कहाँ इम्पैक्ट डलता है? कैपिटल में। कैपिटल रिड्यूस हो जाती है और लॉस हुआ किसकी फॉर्म में है? गुड्स की फॉर्म में। अगर गुड्स की फॉर्म में हुआ है दैट मीन्स कि आपका जो स्टॉक है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इम्पैक्ट होंगे इस ट्रांजेक्शन के, क्योंकि गुड्स हमारी ख़राब हुई है ना। अगर
चोरी होती और कैश की चोरी हो जाती तो कैश हमारा क्या होता, कम हो जाता बिजनेस में, और लॉस जितनी जितनी अमाउंट का कैश चोरी हुआ होता उतनी अमाउंट से बिजनेस को लॉस होता और उतनी अमाउंट हम कैपिटल में से रिड्यूस कर देते। बट यहाँ पर हुआ क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई हैं बाय फायर, दैट मीन्स गुड्स का नुकसान हुआ है, तो हम स्टॉक को कम करेंगे और जितनी अमाउंट का लॉस हुआ है उसे कैपिटल में से कम कर देंगे। तो स्टॉक और कैपिटल दोनों ही हमारी रिड्यूस होंगी और कितने अमाउंट से होंगी, 500। तो आप स्टॉक को भी कम कर दो 500 से और कैपिटल को भी रिड्यूस कर दो बाय ₹700। 1,21,700 प्लस 5,000 माइनस 500 इज इक्वल टू 4,500 प्लस 1,000 is equal to 2,000 plus 1,25,700 minus 700 is equal to 1,25,000. Sorry, this is 500. This is not 700, this is 500. 1,25,700 minus 500 is equal to 1,25,200. तो आप दोनों साइड का टोटल चेक करो और मेक श्योर करो कि आपकी इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन है वो सही से बैलेंस्ड है। सो 1,21,700 प्लस 4,500 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 1,27,200 आ रहा है और दूसरी साइड पर मेरा कितना आ रहा है, 1,27,200 ही आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सही से प्रिपेयर हुआ है। हमने सारी ट्रांजेक्शन्स को एग्जैक्टली जिस तरह से रिक्वायर्ड था उसी तरह से क्या किया है, बिजनेस में शो किया है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ अकाउंट्स चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आई होप सो। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे टोटल 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप सो आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लग रही है, आपके काम की है, आपको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर ये सब बातें हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और बेल आइकन पर प्लीज़ प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें जैसे ही वीडियो अपलोड हो। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।